हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते, यानी कि कमेंट करके नहीं बताते कि क्लास कैसी लग रही है। और जब आप कमेंट नहीं करते हो तो हमें मज़ा नहीं आता, ताकि हमें पता तो चले कि आपको क्लास यानी पसंद आ रही है या नहीं। और ना ही आप लाइक करते हो। 20-20 अपने 150, 200, 500 तक बच्चे देखते हैं, बट आप 10, 20, 50 लाइक करते हो। यानी कि आप लाइक नहीं करते हो, ना ही कमेंट करते हो। तो उससे हमको बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यू क्लासेज देखना चाहते हो तो इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं अपन। इस वीडियो का रखेंगे अपन 40 लाइक का। तो आप 40 लाइक कंप्लीट ज़रूर से करवा देना, तब तो मैं आप नेक्स्ट क्लास के बारे में सोचूंगा। वरना 2-3 क्लास देकर ये क्लासेज मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमको इससे ना कोई कमाई हो रही है, ना कोई पैसा मिल रहा है। तो हम फ्री में ही आपके लिए फालतू ही कर रहे हैं क्या। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो अपने साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप क्लास की बात कर लेते हैं। तो जूलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप ओल्ड जो क्लासेज है पुरानी, उनको आप देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल है, और मैंने 30+ यानी 30+ क्लासेज करवा दी है। तो आप उन क्लासेज को भी ले सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो ये कंटिन्यू आती रहेगी। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन पर। और पुरानी क्लासेज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अपन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इंट्रॉन क्या होता है। तो मैं बता दूँ, 2 एक्सॉन्स के मध्य स्थित नॉन कोडिंग अनुक्रम को इंट्रॉन कहते हैं। 2 जो एक्सॉन्स हैं उनके मध्य में स्थित नॉन कोडिंग अनुक्रम है, तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं। ये डीएनए के नॉन कोडिंग सार क्रम का जीन होते हैं। डीएनए होता है, उसका जो नॉन कोडिंग सार है, सार क्रम या जीन होते हैं, ठीक है। नान सार क्रम या जीन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूकेरियोट में आरएनए के प्रकार, यानी कि आरएनए के प्रकार पूछ रहा है, किसमें, यूकेरियोटिक में। तो यूकेरियोटिक में आरएनए के 4 प्रकार होते हैं। पहला है 5S, दूसरा है 5.8S, और तीसरा है 18S यानी 18S, और लास्ट है 28S। तो ये है इसके यूकेरियोटिक के प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की एस अवस्था क्या होती है। तो कोशिका चक्र की एस अवस्था क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यह कोशिकीय चक्र के अंतरावस्था का द्वितीय काल है। इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है। देखो, कोशिका चक्र की ऐसा अवस्था कौन सी होती है, कोशिका चक्र की जो अंतर अवस्था होती है उसका द्वितीय काल क्या कहलाता है, ऐसा अवस्था। और इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण, यानी डीएनए का संश्लेषण होता है जब कोशिका का एस चक्र घटना घटित होती है। तो क्वेश्चन आप ये समझ गए होंगे, अंतरावस्था का द्वितीय काल क्या कहलाता है, कोशिका की ऐसा अवस्था, और इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कप्पा कण। कप्पा कण दोस्तों, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, कप्पा कण क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, पैरामीशियम के कोशिका ध्रुव में एक विशेष प्रकार के कण होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कप्पा कण। कहाँ पाए जाते हैं ये, पैरामीशियम के कोशिका ध्रुव में, ठीक है। ये कण डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ये इनका निर्माण किससे मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, ठीक है, अम्ल से। और ये पूर्व स्थित कणों से द्विगुणन द्वारा बनते हैं, और इनमें उत्परिवर्तन का सामर्थ्य भी होता है। ये कोशिका ध्रुव में स्थित आनुवंशिक विशेषज्ञ होते हैं। तो कप्पा कण क्या है, पैरामीशियम के कोशिका ध्रुव में एक विशेष प्रकार के कण होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कप्पा कण कहते हैं। और ये कण क्या किससे मिलकर बने होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। और यह पर इनका कोशिका ध्रुव में स्थित तथा आनुवंशिक विशेषक होते हैं। तो यार ये आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमेटिन एवं यूरोक्रोमेटिन में अंतर बताइए। तो इनके अंतर के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्लाइड को ऊपर ले लेता हूँ, और इन दोनों में क्या क्या अंतर है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं आपके। तो पहला जो अंतर है वो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में बताते हैं। तो गहरा अभिरंजित होता है, कौन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन,
ये क्या होता है, गहरा अभिरंजित होता है। और यूक्रोमेटिन क्या होता है, हल्का अभिरंजित होता है। अधिक संघनित एवं कुंडलित कौन सा होता है, हेट्रोक्रोमेटिन। और कम संघनित एवं कुंडलित कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन में आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और यूक्रोमेटिन ये सक्रिय होते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन की जो डीएनए अंतरावस्था में इनके डीएनए की पुनरावृत्ति विलंब से होती है और डीएनए की पुनरावृत्ति पहले हो जाती है यूक्रोमेटिन में। तो ये तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। 40 लाइक का अपना टारगेट है, तो उसको कंप्लीट आपको करना होगा, ठीक है, तभी आगे क्लासेस आएंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, RH कारक के महत्व को बताइए, यानी कि RH कारक का महत्व क्या है। तो इसका पहला जो इम्पोर्टेंट है वो होता है रक्तदान में और दूसरा बच्चे के जन्म में। तो ये दो इम्पोर्टेंट इसके जो महत्व है उनको दर्शाया गया है यहाँ पर RH कारक। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। तो स्लाइड में चेंज कर लेता हूँ और बच्चे के जन्म के समय भी RH कारक का काफ़ी महत्व रहता है। अब बात करते हैं विषाणु के बारे में, यानी विषाणु के बारे में बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विषाणु के बारे में, तो वायरस को ही विषाणु कहते हैं। तो विषाणु की खोज किसने की थी, अगर आप इस वीडियो को यहाँ देख रहे हो तो विषाणु की खोज किसने की थी, आप ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर देना। तो विषाणु अति सूक्ष्म काय है जो विशिष्ट सजीव कोशिकाओं में प्रविष्ट कर प्रजनन करने में सक्षम होती है, ठीक है। विषाणु क्या है, एक अति सूक्ष्म काय है जो छोटी छोटी सजीव कोशिकाओं में प्रविष्ट कर और प्रजनन करने में सक्षम होती है। अतः यह अंत कोशिकीय परजीवी है जिनमें संक्रमण की क्षमता उपस्थित होती है, कि भाई विषाणु के द्वारा संक्रमण आपको पता है बहुत ज़्यादा फैलता है। तो यही है विषाणु की खास की, ये क्या छोटी छोटी विशिष्ट कोशिकाओं में प्रविष्ट कर और प्रजनन करने की क्षमता रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रिका की खोज किसने की थी। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटोना। कब की थी, 1781 में की थी। तो आपको इस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर भी देना है, क्योंकि आपको जब अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ZDNA क्या होता है। ZDNA क्या होता है, तो ZDNA क्या होता है बता देता हूँ मैं। यह बाएं हाथ की ओर घुमाव वाला DNA प्रारूप है। बाएं हाथ की ओर घुमाव वाला DNA प्रारूप है। शर्करा एवं फास्फेट के अणु टेढ़े मेढ़े रीढ़ के समान प्रांत समांतर रूप में संगठित पाए जाते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं, ZDNA कहते हैं इसे। और इसमें जो बारंबारता की इकाई है वह 2 न्यूक्लियोटाइड होती है। बारंबारता की इकाई कितनी होती है, 2 न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को करना है आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ आती रहेगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।